एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था कि डिक्शनरी क्या होती है ना। डिक्शनरी में हम चीज़ें कैसे लिखते हैं, उनमें आइटम कैसे बनाते हैं, और वो डिक्शनरी में हम अपेंड वगैरह कैसे करते हैं। अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू एक्सेस करनी है तो डॉट वैल्यू फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं, डॉट कीज फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। आज की क्लास में हम और इनबिल्ट फंक्शन देखेंगे जो डिक्शनरी में हम यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, 19.py एंटर करते हैं। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक डिक्शनरी है। मैंने एक डिक्शनरी ले ली। दिस डिक्शनरी नाम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 3 आइटम है, ब्रांड, मॉडल और ईयर। ये सिंपल सी एक डिक्शनरी है जिसमें मैं क्या है, धीरे धीरे एक इनबिल्ट फंक्शन आपको बताऊंगा। सबसे पहला देखो, मान लो मेरे को कोई आइटम है, उसमें कुछ चेंज करना है ना, कुछ चेंजेस करने हैं किसी आइटम का। जैसे ईयर नाम का ये जो आइटम है मेरे पास, ईयर नाम का, उस ईयर में जो 1964 है उसकी जगह मेरे को 2020 करना है, मान लो, है ना। मेरे को कुछ चेंज करना है। कैसे चेंज करूँगा? पहला तरीका तो होता है हमारे पास क्या, कि मैं सिंपली बोलूँ दिस डिक्शनरी में जो ईयर नाम का की है, जो ईयर नाम का की है ना, उसकी वैल्यू क्या कर दो, 2020, डायरेक्ट चेंज कर दी मैंने। और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ किसको, दिस डिक्शनरी को, तो क्या वैल्यू आएगी, जो अपडेटेड डिक्शनरी होगी ना, वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ तक समझ आया कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। ये देखो, ईयर क्या आ रहा है, 2020 आ रहा है। तो हम पहले तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ऐड या चेंज कर सकते हैं कुछ न्यू, है ना। मेरे को अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरी एक इनबिल्ट फंक्शन पढ़े जिसका नाम है अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन कैसे, बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ दिस डिक्शनरी में डॉट अपडेट कर दो किसको। मैं बोलता हूँ ईयर को अपडेट, ईयर को रहने देते हैं, ईयर कर लिया, ब्रांड कर लेते हैं ना। ब्रांड को अपडेट कर दो किसमें, मैं बोलता हूँ ब्रांड का नाम मुस्टैंग 1 लिख देते हैं ना, मस्टैंग 10 लिख देते हैं। और ये देखो, ये खुद में एक डिक्शनरी है, तो मैं इसके आसपास क्या लगाऊंगा, करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अगर मैं ये करता हूँ और अगर मैं वही प्रिंट करवाता हूँ मेरी डिक्शनरी, अगर मैं मेरी डिक्शनरी वापस से प्रिंट कराऊँ दिस डिक्शनरी, तो होगा क्या, ये दे ये देखो, ब्रांड का जो नाम है वो क्या हो गया, मुस्टैंग 10 करके आ गया, यहाँ पे आ रहा है ना। जो आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो, है ना, किसी वैल्यू की को चेंज करना चाहते हो तो दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली आप कर लो, या फिर दूसरा तरीका है अपडेट के साथ कर लो, है ना। ये दो तरीके होते हैं वैल्यू को अपडेट करने के। अगर मेरे को नया आइटम जोड़ना है तो मैं क्या बोलूँगा, जैसे मान लो ब्रांड ईयर, ब्रांड ईयर और मॉडल 3 है ना, 3 आइटम जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि दिस डिक्शनरी में एक नया आइटम जुड़ जाए। कुछ और नाम रख लेते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर, है ना। मैन्युफैक्चर कब हुआ था, मैन्युफैक्चर डेट लिख देता हूँ मैं। एक नया आइटम जोड़ा, क्या, मैन्युफैक्चर डेट। और मैं इसका बोल देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या कर दो, आप कर दो मैन्युफैक्चर डेट कर दो 1990, है ना। कुछ भी कर सकते हो। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ किसको, दिस डिक्शनरी को, तो होगा क्या, दिस डिक्शनरी में एक और आइटम जुड़ जाएगा मैन्युफैक्चर डेट नाम से 1990। अगर कोई नया आइटम जोड़ना है तब भी ऐसे जोड़ सकते हैं, और अगर किसी आइटम को अपडेट करना है तो भी हमने दो फंक्शन पढ़ लिया है ना। डॉट अपडेट फंक्शन से आप अपडेट कर सकते हो। अब मान लो कि मैंने अपडेट करना तो सीख लिया, मेरे को कोई आइटम रिमूव करना हो तो रिमूव कैसे करेंगे। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेते हैं और नीचे रख ले आते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो मॉडल नाम का आइटम है ना, ये जो सेकंड आइटम है, ये रिमूव हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, पहला तरीका तो है कि दिस डिक्शनरी में पॉप कर दो किसको, पॉप करो जो मॉडल नाम का है ना, मॉडल नाम का जो की है उसको क्या कर दो, पॉप कर दो। और अगर मैं फिर दिस डिक्शनरी को क्या करूँगा, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ दिस डिक्शनरी को, तो प्रिंट होके क्या आएगा, ये देखो, सिर्फ ब्रांड और ईयर आया, मॉडल क्या हो गया, डिलीट हो गया।
कैसे डिलीट हुआ, हमने एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ किया, पॉप फंक्शन का, जो क्या करता है आइटम को डिलीट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये एक तरीका होता है किसी डिक्शनरी के आइटम को डिलीट करने के लिए। एक और तरीका होता है क्या, कि मैं बोलता हूँ एक DL फंक्शन होता है, DL, मैं बोलता हूँ डिलीट कर दो क्या, दिस डिक्शनरी में जो मॉडल नाम का है, जो मॉडल नाम का की है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब अगर मैं क्या बोलता हूँ कि प्रिंट कर दूँ मैं दिस डिक्शनरी, तो होगा क्या कि जो मॉडल नाम का जो आइटम था ना वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये समझे, दो तरीके होते हैं, एक तो डॉट पॉप फंक्शन से कर सकते हो और एक होता है DL कीवर्ड, है ना। दोनों तरीके से आप आराम से कर सकते हो चेंज। यहाँ तक समझे, अगर यहाँ तक समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हम देखेंगे कि क्लियर कैसे करते। अब क्लियर का मतलब तो हमने पढ़ रखा है ना। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और नीचे लिख देते हैं वापस। मैंने मान लो ये मेरे पास डिक्शनरी है, मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी में सब कुछ क्लियर हो जाए, तो मैं क्या बोलता हूँ कि दिस डिक्शनरी में सब कुछ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ दिस डिक्शनरी को, तो होगा क्या, ये एक डिक्शनरी क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, है ना, खाली हो गई। क्यों, क्योंकि मैंने क्लियर फंक्शन का यूज़ किया। क्लियर फंक्शन क्या करता है, जितने भी आइटम होंगे उन सबको रिमूव कर देगा, है ना। तो ये होता है क्लियर फंक्शन का यूज़। अगला देखो, हमने इनबिल्ट जितने फंक्शन थे हमने पढ़ लिए, है ना। अब हम सीखेंगे कि जो डिक्शनरीज है उनमें लूप कैसे लगाते हैं। वैसे हमने कल लगा के देखा था, इसमें लगा के फिर से चेक कर लेते हैं, है ना। देखो, मेरे को सिर्फ कीज़ एक्सेस करनी है। मान लो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए सारी की सारी कीज़, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपल है, मैंने कल भी बताया था और आज भी नए तरीके से बताता हूँ कैसे। मैं बोलता हूँ फॉर लूप लगा दो फॉर एक्स इन। अब मैं कीज़ को चूज़ करना चाहता, तो मैंने बताया था दिस डिक्शनरी डॉट कीज़। अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो ये एक एरे देगा जिसके अंदर से एक एक कीज़ चूज़ हो जाएगी। मैं क्या बोलता हूँ, इसमें फॉर लूप लगा दो और प्रिंट क्या कर दोगे, एक्स प्रिंट कर दोगे। तो जैसे ही मैं अगर ये लूप लगाता हूँ तो देखो ब्रांड, मॉडल और ईयर नाम का एक लूप चला जिसमें मेरे को ये तीनों प्रिंट हो गए। अगर मेरे को सिंपल वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं क्या बोलूँगा, फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़, और वैल्यूज़ पे एक फंक्शन लगाया ताकि क्या एक एरे प्रोड्यूस करेगा। दिस डिक्शनरी डॉट वैल्यू एक एरे देगा जिसमें उसकी जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो सब आएगी। और मैं क्या बोलता हूँ, उस एरे में एक लूप लगा दो एक्स नाम से और उसको क्या करो, लूप में प्रिंट कर दो एक्स को। तो होगा क्या, देखो फोर्ड, मुस्टैंग और 1964 क्या हो गया, प्रिंट होकर आ गया। अगर मेरे को ये दोनों काम एक साथ करवाना है तो एक और तरीका है ना, वो थोड़ा इजी भी रहता है। क्या, मैं बोलता हूँ फॉर एक्स कॉमा वाई, मैं दो आइटम ले लेता हूँ, मतलब दो वेरिएबल ले लेता हूँ, पहला कीज़ के लिए, दूसरा वैल्यूज़ के लिए। मैं बोलता हूँ फॉर एक्स कॉमा वाई इन दिस डिक्शनरी। अब मेरे को अगर सारे आइटम्स चूज़ करने एक एक करके, तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, मैंने कल बताया था आइटम नाम का एक फंक्शन होता है। जैसे कीज़ और वैल्यू चूज़ करते हैं ना, वैसे अगर मैं आइटम बोलता हूँ तो आइटम क्या करेगा, पूरा का पूरा पेयर, की वैल्यू पेयर को चूज़ करेगा ना, इन तीनों का एक एरे बना देगा। अब मैं बोलता हूँ कि इसमें से प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, एक्स कॉमा वाई। तो होगा क्या, ये देखो ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मस्टैंग और ईयर 1964, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये समझे। अगर यहाँ तक आपको लूप समझ आ गया है तो मेरे को आशा करता हूँ कि आपको और भी अच्छे समझ आया होगा, है ना। तो अगली बार मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहेगा। धन्यवाद।